ऐसी स्थिति में हमको देखना पड़ता है कि निघंटु और निरुक्त में क्या कहा गया है। निघंटु वैदिक शब्दों का संग्रह है, प्राचीनतम शब्दकोश है। अपने समय के अनुसार कुछ पर्यायवाची शब्दों का संकलन किया गया, ये मान करके जो महत्वपूर्ण शब्द माने गए, वेद के सभी शब्द नहीं है, बहुत थोड़े शब्द हैं, तो जो महत्वपूर्ण शब्द माने गए उनका संकलन कर दिया गया कि भाई ये पृथ्वी नाम है, ये इसके नाम उसके नाम, मतलब एक प्रकार से लगभग समानार्थी पर्यायवाची शब्दों का संग्रह एक साथ करने का प्रयास किया गया। निरुक्त में उनकी व्याख्या की गई, किन शब्दों का क्या अर्थ है, किन धातुओं से ये शब्द बनते हैं और उसके अनुसार इसका क्या अर्थ होना चाहिए, इनको हमने एक साथ क्यों रखा, ये किस प्रकार से एक दूसरे के समानार्थी पर्यायवाची भी हो सकते हैं। जो पर्याय के रूप में संकलन है उसको ऐसे ही मानने केवल सुविधा के लिए है और उसका कोई विशेष आशय नहीं कि एक लगभग एक समान अर्थ को व्यक्त करने वाले शब्दों को एक साथ रख लिया गया। और निरुक्त में फिर उनकी ये व्याख्या तो करनी है कि वो शब्द किस धातु से कैसे बना है, तो उसका अर्थ उसके अनुसार ही ग्रहण किया जाएगा, ये स्पष्ट है। तो निघंटु सहायक हो सकता है प्रारंभ में, अंततः उसका अर्थ हमें निरुक्त से ही जानना पड़ता है। तो ऐसी स्थितियों में जब धातु का निर्धारण करना हमारे लिए कठिन हो जाए तो निरुक्त की शरण में जाना होता है। देखें इस शब्द को निरुक्त में कैसे व्याख्यायित किया गया है, उसमें कौन सी धातु बताई गई है। कोई बड़े विद्वान समय हो, साधन हो, तो ये हो सकता था कि प्रत्येक शब्द में निरुक्त का पूरा उदाहरण दिया जाता कि शब्द को निरुक्त में यहाँ पर इस प्रकार से व्याख्यायित किया गया है। वो प्रत्येक शब्द का इस प्रकार से देना संभव नहीं हुआ, कोई नहीं कर सका अब तक, इतना विस्तृत कार्य कोई नहीं कर सका। महर्षि दयानंद जी से पूर्व भी जिन लोगों ने कार्य किया, उबट सायण महीधर आदि, वो भी इतना नहीं कर सके। महर्षि दयानंद जी उनके अनुयायी भी अब तक किसी एक वेद या किसी एक अनुवाक अध्याय में भी ऐसा कुछ नहीं किया जा सका, हम भी नहीं कर सके। उसके लिए बहुत समय साधन आदि की आवश्यकता थी। कह सकते हैं इतना हमने कर दिया है, उपसर्ग और धातु लिख ही दिए हैं, शेष आगे और अच्छे प्रकार से ये सब ला करके इसको और अच्छा बनाने का प्रयास आप लोग कर सकते हैं। यही है, प्रारंभ में लोगों ने जितना कर दिया, बाद वालों ने उसमें जो भी रह गया था उसको और अच्छा किया, उसके बाद लोगों ने उसे और अच्छा किया, हम यहाँ तक ले आए हैं, आप इसे और अच्छा करें, यही आशा अपेक्षा है, हम कहते हैं। तो जहां पर धातु इस प्रकार से स्पष्ट न हो, अर्थ का तालमेल न बैठ रहा हो, तो हमें निघंट और निरुक्त की शरण में जाना पड़ता है। और इस संयोग से वो शब्द वहां न मिले, जैसा कि मैंने कहा कि वेद के सभी शब्दों की व्याख्या तो नहीं की जा सकी है वहां भी, तो संयोग से कोई ऐसा शब्द हो जो हमारी समझ में ना आए, उस समय जो भी उनको कठिन या अधिक उपयोगी लगे उसकी उन्होंने व्याख्या कर दी। अब हजारों वर्षों के पश्चात हमारी सामर्थ्य सीमित है, जिन शब्दों को उस समय लोग सरलता से समझ लेते होंगे, उन शब्दों को समझने में भी हमें बहुत कठिनाई हो सकती है। तो यदि वो शब्द वहां निरुक्त में व्याख्या इतना हो, वहां उस शब्द की व्याख्या न की गई हो, तब हमारे पास दूसरा विकल्प ये बचता है कि हमसे पहले के विद्वानों ने जो वेद भाष्य किए हैं उसमें उन्होंने क्या लिखा है, उसमें उन्होंने उस शब्द का क्या अर्थ किया है, क्या धातु मानी है, तो उनसे सहयोग लेकर के हम यहाँ धातु का निर्धारण करते हैं। ये भी हम आपको बताते चलते हैं, हो सके तो इतना थोड़ा सा अंश अलग से बना करके भी लोगों को दे दीजिएगा। बहुधा लोग ये जानना चाहते हैं कि आप भाष्य किस आधार पर कर रहे हैं, आपके भाष्य करने का आधार प्रमाण क्या है, कैसे है। तो यही है हमारा आधार, संयोग बस कह दिया तो इसको आप दे सकते हैं। तो इसी आधार पर संभवतः मुझे लगा कि दीसु में दी धातु न ली जाए और दा धातु लिया जाए। स्वाभाविक है, हमसे पहले के विद्वानों ने दा धातु लिया होगा, उन्हीं को देखकर ही हमने ये दिया होगा। अब ये बताना तो कठिन है कि इसको कहाँ से लिया गया, निरुक्त से ही या किसी अन्य भाष्यकार से, ये तो चूंकि हमने लिखा नहीं है तो वो तो स्मरण नहीं हो सकता। तो इसलिए दीसु में दा धातु मानी गई। दा धातु का अर्थ देना है, तो दीसु का अर्थ हुआ प्रदान करो।
तो व्याकरण, निघंटु, निरुक्त और हमारे पूर्ववर्ती जो वेद भाष्यकार है, उन सब को देख करके जैसा कि उन लोगों ने किया है, उनके सहयोग से हमने अपना ये वेद भाष्य किया। और मुख्य बात यही हमारा प्रयास रहा कि सरल और प्रामाणिक रूप आपके समक्ष रख सकें, प्रत्येक शब्द में उपसर्ग, धातु, सर्वनाम आदि वो जो कुछ भी है वो वहां स्पष्ट हो सके, इतना प्रयास हमने किया है। इससे अच्छा और आगे जो कर सके अवश्य करना चाहिए। पूषा शिखर माए